Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. So let's start our topic, बच्चे. As you know, 9वीं कक्षा में हम प्रीवियस क्लास में अर्थ के आधार पर हम वाक्य कर रहे थे. सबसे बड़ी चीज थी कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं. 8 भेद होते हैं. अर्थ के आधार पर देखिए वाक्य के 2 भेद होते हैं. एक वाक्य का भेद होता है रचना के आधार पर और एक वाक्य का भेद होता है उसके अर्थ के आधार पर. तो मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर वाक्यों का जो विषय है वो तो 10th क्लास के सिलेबस में है. 9वीं कक्षा के सिलेबस में जो है विषय में जो है वो अर्थ के आधार पर वाक्य है. तो अर्थ के आधार पर हम वाक्यों को 8 भागों में बांट सकते हैं. इनमें से हमने 3 जो इसके भाग थे अर्थ के आधार पर जो 3 भेद थे वो 3 भेद हमने प्रीवियस क्लास में किए थे. एक बार हम उनको भी रिवीजन कर लेते हैं. उनका भी हमने वाक्य किया था विधानवाचक वाक्य किया हमने किया निषेधवाचक वाक्य और इसके अलावा हमने किया था प्रश्नवाचक वाक्य. ये 3 प्रकार के वाक्य व अर्थ के आधार पर 3 वाक्यों को हमने प्रीवियस क्लास में किया था. विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य. देखिए विधानवाचक वाक्य में क्या था कि जिस वाक्य में एक कर्ता है, एक क्रिया है और काम साधारण रूप से हो रहा है. वाक्य में कर्ता है, वाक्य में क्रिया है और काम साधारण रूप से होने की हमें सूचना मिल रही है तो वो विधानवाचक वाक्य होते हैं. निषेध का मतलब नहीं. जिस वाक्य से हमें काम न होने का नकारात्मक भाव हमें पता चले, यानी कि काम न होने का नहीं में हमें जबान स्वर मिले कि वहां पर काम नहीं हो रहा, तो ऐसे वाक्य निषेध वाक्य कहलाएंगे. ऐसे वाक्यों में नहीं या न शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है. उसके बाद हमने तीसरा वाक्य किया प्रश्नवाचक वाक्य. अब ये प्रश्नवाचक वाक्य क्या था कि जिस वाक्य में कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने, किसको, किस लिए, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो और वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का क्या किया गया हो, प्रयोग किया गया हो. क्योंकि ये जो सारे शब्द हैं कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने, किसको, किस लिए, ये शब्द अपने आप में प्रश्नबोधक शब्द हैं और लास्ट में क्या लगा हुआ है, अंत में वाक्य के प्रश्नवाचक चिन्ह. तो ऐसे सारे वाक्य अर्थ के आधार पर कौन से वाक्य कहलाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य. अब हम बढ़ते हैं अपने वह अर्थ के आधार पर वाक्य का हमारा चौथा जो भेद है वो है विस्मयादि वाचक वाक्य. विस्मयादिवाचक वाक्य. देखो विस्मयादि मीन्स हर्ष, विस्मय है आपको, हैरानी, विस्मय है आपको, क्रोध, द्वेष, घृणा, ये विस्मयादि क्या होते हैं कि विस्मयादि के बोधक शब्द होते हैं. विस्मय होता है आपको, खुशी हो गई एकदम आपको विस्मय होगा, हैरानी, क्रोध, घृणा किसी चीज से. तो जब भी कोई वाक्य इन भावों को प्रकट करता है, ठीक, जैसे आप कह रहे हो वाह, वाह कितना सुंदर पार्क है, कितना सुंदर पार्क है, ठीक है. तो ये वाक्य अभी देखिए वाह, ये किस चीज को प्रकट कर रहा है, आपके हर्ष को प्रकट कर रहा है, ठीक है ना, आपकी खुशी को प्रकट कर रहा है. ऐसे ही विस्मय हो जाए, ठीक है, ऐसे ही आपको क्रोध का भाव प्रकट हो, ऐसे ही आपको घृणा, छी कितनी गंदगी है, ठीक है. तो इस तरह के वाक्य, जो वाक्य खुशी, हैरानी, क्रोध, आश्चर्य, घृणा इन भावों को प्रकट करते हैं, वो सारे वाक्य कौन से वाक्य कहलाते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा वाक्य है नंबर 5वां भेद हमारा है विस्मयादिवाचक वाक्य के बाद आज्ञावाचक वाक्य. आज्ञावाचक वाक्य. अब देखिए आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं, जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति का भाव प्रकट हो. अनुमति मीन्स किसी को ऑर्डर दे रहे हो आप, आज्ञा दे रहे हो, ठीक है, या किसी से अनुमति मीन्स परमिशन मांगी जा रही है, किसी को परमिशन दी जा रही है.
ऐसे वाक्य दोनों प्रकार के, या जिसमें आज्ञा हो मीन्स ऑर्डर हो, जिसमें अनुमति मीन्स परमिशन हो, ऐसे दोनों वाक्य कौन से वाक्य होंगे? आज्ञावाचक वाक्य होंगे। जैसे कभी कभार कक्षा में अध्यापक से आप परमिशन मांगते हो तो वो कौन सा वाक्य होगा? आज्ञावाचक वाक्य होगा। आप कई बार अध्यापक हमें क्या कहता है कि तुम क्लास से निकल जाओ, इट मीन्स वो उनकी क्या है? आज्ञा है। तुम यहां से जा सकते हो, इट मीन्स ये क्या है? उनकी आज्ञा है। तो जिस वाक्य में आज्ञा का या अनुमति का भाव प्रकट हो, ऐसे सारे वाक्य कौन से वाक्य कहलाएंगे? आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का जिसमें ऑर्डर या परमिशन का भाव प्रकट हो। उसके बाद वाक्य का छठा जो भेद है वो है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। देखिए, संदेह मीन्स डाउट, अपने आप में पता चल रहा है, संदेह है। तो जिस वाक्य में काम होने पर, एक तो होता है काम हो रहा है, तो विधानवाचक वाक्य, अंतर को समझने का प्रयास कीजिए। विधानवाचक वाक्य मीन्स काम हो रहा है, निषेधवाचक वाक्य मतलब काम नहीं हो रहा। दो ही भाव रहते हैं, या तो काम हो रहा है या फिर काम नहीं हो रहा। लेकिन कोई ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया पर, जिसके कार्य पर आपको क्या हो? संदेह हो, शक हो, ऐसे सारे वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएंगे? संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे शायद, शायद वह कल तक आ जाए। तो अब ये वाक्य देखिए, अपने आप में खुद पढ़ के देखिए। शायद मीन्स, जब शायद शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें इस बात पर संदेह हो, हमें डाउट हो, हम खुद में अपने आप पर कॉन्फिडेंस में ना हो, विश्वास में ना हो, तब हम शायद शब्द का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब अगर मैं इस पूरे वाक्य को पढ़कर देख रहा हूं तो पूरा वाक्य है कि शायद वह कल तक आ जाए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। इसलिए इस वाक्य को कौन से वाक्य में रखा जाएगा? संदेहवाचक वाक्य में। अगर ये होना संभव था, होता, तो विधानवाचक वाक्य में जाता। नहीं के भी इसमें चांस है, अगर पूरे नहीं के चांस होते तो निषेधवाचक वाक्य में जाता। लेकिन इसमें हाँ के भी चांस है और इसमें ना के भी चांस है, इसलिए ऐसे वाक्य को किस वाक्य में रखा जाता है? संदेहवाचक वाक्य में। जरूरी नहीं है कि शायद शब्द लगे, ठीक है ना। राम कल तक पहुंच सकता है। अब ये वाक्य भी अपने आप में क्या है? वो खुद कह रहा है कि राम कल तक पहुंच सकता है। सकता मीन्स पहुंचेगा नहीं, श्योर नहीं है, हो सकता है कि वो पहुंच जाए और हो सकता है कि वो ना पहुंचे। इस प्रकार से ये जो वाक्य होते हैं इनको कौन से वाक्य में रखा जाता है? संदेह। आज वर्षा हो सकती है। अब ये वाक्य में भी अपने आप में संदेह है। अगर मैं ये कहता कि आज वर्षा होगी, विधानवाचक वाक्य में जाएगा। आज वर्षा नहीं होगी तो निषेधवाचक वाक्य में जाएगा। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि आज वर्षा हो सकती है। हो सकती है मीन्स किसमें है? बात है अभी संदेह में है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस प्रकार से इस वाक्य को हम रख सकते हैं संदेहवाचक वाक्य में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सातवां भेद है वाक्य का अर्थ के आधार पर, उसे कहा जाएगा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। देखिए, इच्छावाचक वाक्य में दो तरह के भाव होते हैं। एक तो होती है इच्छा, मीन्स आपके मन में जो आपकी विशिष्ट है। दूसरा क्या होती है? शुभ कामना। शुभ कामना। तो जिन वाक्यों में इन दो में से कोई भी भाव प्रकट हो रहा हो, या तो वाक्य को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा हो कि वाक्य लिखने वाला अपनी क्या बता रहा है? इच्छा, या फिर उसमें से किसका भाव प्रकट हो रहा हो? शुभ कामना का। तो दोनों वाक्य, शुभ कामना मतलब किसी के लिए अच्छी विशेष करना, भगवान करे अब की बार तुम पास हो जाओ, तो इट मींस इसमें क्या है? मेरी तरफ से शुभ कामना। आपने कभी रोडवेज बसेस में देखा है, एक लाइन ऊपर बहुत अच्छे से लिखी हुई हो जाती है, भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करे, वो क्या है? शुभ कामना है। ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया? इच्छा। इच्छा किस तरह की हो सकती है? जैसे सपोज करो मैंने एक वाक्य लिख दिया, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। अब ये वाक्य आप खुद पढ़ के देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं नाम का जो कर्ता है
उस कर्ता की क्या प्रकट हो रही है, इच्छा प्रकट हो रही है, ठीक है ना, कि मैं जो है दिल्ली जाना चाहता हूं, इट मींस ये क्या है, मेरी इच्छा है। भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करे, ये मेरी क्या है, शुभ कामना है। ईश्वर करे आप पास हो जाओ, ये क्या है, शुभ कामना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जिन वाक्यों में या तो आप अपनी कोई इच्छा बता रहे हो या फिर आप अपनी तरफ से किसी को शुभ कामनाएं दे रहे हो, तो ऐसे दोनों वाक्य किस वाक्य में आएंगे, इच्छावाचक वाक्य में आएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट वाक्य का जो भेद है वो है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी काम को करने के लिए क्या दिया गया है, संकेत दिया गया है। संकेत इन द सेंस मींस, आप एक बार इस उदाहरण को देखिए, उदाहरण से हम इस वाक्य की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। मान लो मैंने वाक्य लिखा, यदि मेरे पास गाड़ी होती तो मैं अवश्य आता। यदि मेरे पास गाड़ी होती तो मैं अवश्य आता। अब ये आपके सामने एक वाक्य है। अब इस वाक्य में आप ये चीज देखने का प्रयास कीजिए। पहला वाक्य यदि मेरे पास गाड़ी होती, दूसरा वाक्य है मैं अवश्य आता। तो यहां पर जो मेरे आने का जो कार्य है वो कार्य अपने आप को पूरा करने के लिए कौन से काम की तरफ संकेत कर रहा है, इस काम की तरफ संकेत कर रहा है कि भाई मैं कब आऊंगा, जब मेरे पास क्या होगी, गाड़ी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वाक्य में कोई काम अपने आप को पूरा करने के लिए दूसरे काम के ऊपर निर्भर है या दूसरे काम की तरफ संकेत कर रहा है, तो ऐसे वाक्य कौन से वाक्य होते हैं, संकेतवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। शायद आप इस बात को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। रचना के आधार पर जो मिश्रित वाक्य होते हैं, अर्थ के आधार पर उन्हीं को कौन से वाक्य कहा जाता है, संकेतवाचक। जहां पर एक वाक्य जो है अपने अर्थ को पूरी तरीके से स्पष्ट करने के लिए किसके ऊपर निर्भर होता है, दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर होता है या उसको संकेत कर रहा होता है, तो ऐसे वाक्य कहलाते हैं संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मेरे अवश्य आने का जो काम है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर निर्भर है, गाड़ी होने के ऊपर निर्भर है। यदि गाड़ी होगी तो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस वर्ष वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अब इसमें दो वाक्य हैं, एक तो इस वर्ष वर्षा होना और दूसरा फसल का अच्छा होना। लेकिन एक बात इसमें आप अंतर करने का कोशिश कीजिए कि जो फसल जो अच्छी है वो किस चीज के ऊपर संकेत कर रही है, वर्षा होने के ऊपर। अब अगर वर्षा होगी, बारिश होगी, तो फसल क्या होगी, अच्छी होगी। इसका मतलब यहाँ पर एक कार्य अपने आप को पूरा करने के लिए दूसरे कार्य के ऊपर क्या है, निर्भर है। इसी वाक्य को कौन सा वाक्य कहेंगे हम, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। इस प्रकार आज की क्लास में हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं वो समाप्त होते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।